प्रधानमंत्री मोदी के बिहार दौरे का आज दूसरा दिन। पीएम आज राज्य को देंगे सड़क, रेल और बिजली की 48,000 करोड़ से ज्यादा की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। रोहतास से विक्रमगंज में पीएम मोदी की जनसभा होगी। पीएम मोदी ने गुरुवार को पटना एयरपोर्ट के नए टर्मिनल का उद्घाटन किया। सीएम नीतीश कुमार भी रहे मौजूद। पटना एयरपोर्ट से बीजेपी ऑफिस तक प्रधानमंत्री मोदी ने किया 5 किलोमीटर लंबा रोड शो। बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर पीएम मोदी ने पार्टी दफ्तर में की सांसद, विधायक और पदाधिकारियों के साथ बैठक। आगामी चुनाव में एनडीओ की सीट शेयरिंग पर पीएम मोदी और सीएम नीतीश की हो सकती है बातचीत। बिहार दौरे के बाद पीएम मोदी यूपी के कानपुर पहुंचेंगे। 21,000 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात के साथ चुनीगंज कानपुर सेंट्रल मेट्रो रूट का उद्घाटन करेंगे। पश्चिम बंगाल को 2100 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात के बीच अलीपुरदुर में पीएम मोदी ने की जनसभा। राज्य की ममता सरकार पर साधा निशाना। प्रधानमंत्री ने वर्चुअली सिक्किम राज्य की 50वीं वर्षगांठ समारोह को भी संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने सिक्किम को टूरिज्म हब बनाने का संकल्प दोहराया। कहा, चाहता हूं देश दुनिया के बड़े कलाकार गैंगटॉक की वादियों में परफॉर्म करें। सिक्किम के लोगों को संबोधित करते हुए ऑपरेशन सिंदूर पर बोले प्रधानमंत्री, आतंकियों ने बेटियों का सिंदूर छीना, हमने आतंकियों को जवाब दिया। पीएम मोदी पर बंगाल की सीएम ममता बनर्जी का हमला। कहा, ऑपरेशन सिंदूर पर मोदी प्रचार में जुटे हैं, लेकिन सिंदूर उजाड़ने वाले आतंकी कहां हैं। पीएम मोदी के दौरे को लेकर बिहार में पोस्टर वॉर। पटना में आरजेडी दफ्तर के बाहर लगे पोस्टर। पीएम और नीतीश कुमार का पर तंज। पोस्टर में लिखा, हमारा कुर्सी का खेल, हर विषय में फेल। जनसुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने कहा, बिहार के लोग नीतीश, मोदी और लालू से छुटकारा चाहते हैं। पीके ने दावा किया कि सूबे के लोग ऐसी नई व्यवस्था चाहते हैं जो उन्हें रोजगार दे, सुरक्षा दे और पलायन से छुटकारा दिलाए। केंद्रीय मंत्री और एलजेपी आर अध्यक्ष चिराग पासवान ने पीएम मोदी के दौरे पर कहा, प्रधानमंत्री ने बिहार से किया हर वादा पूरा किया है। जम्मू कश्मीर के पुंछ में पाक गोलीबारी से प्रभावित हुए परिवारों से मिलेंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार अपने 100 दिन के कार्यकाल को लेकर रिपोर्ट कार्ड पेश करेंगी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता दोपहर 12:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी। पाकिस्तान की सीमा से लगे राज्यों में सिविल डिफेंस को लेकर मॉक ड्रिल 31 मई को होगी। 29 मई को ऑपरेशन सिंध स्थगित कर दिया गया था। जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, हरियाणा और चंडीगढ़ में सुरक्षा संबंधी मॉक ड्रिल होगी। विदेश मंत्रालय ने ईरान से लापता 3 भारतीयों को लेकर तेहरान के लगातार संपर्क में है। विदेश मंत्रालय ने कहा, उनकी सुरक्षित वापसी हमारी प्राथमिकता है। उत्तराखंड के बहुचर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड में कोटद्वार कोर्ट आज सुनाएगा फैसला। ऋषिकेश स्थित वनतारा रिजॉर्ट की रिसेप्शनिस्ट अंकिता की 18 सितंबर 2022 को हत्या कर दी गई थी। आगरा के 34 साल पुराने पनवाड़ी कांड के दोषियों को सजा का ऐलान। आज बुधवार को SC/ST कोर्ट ने इस मामले में 36 को दोषी करार दिया था, जबकि 15 को बरी कर दिया था। 1990 में दलित परिवार की बेटी की बारात को लेकर हिंसा हुई थी। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर पश्चिम बंगाल सरकार 44,203 शिक्षकों की भर्ती को लेकर आज नई अधिसूचना जारी करेगी। इनमें सुप्रीम कोर्ट की रद्द की गई 24,000 टीचरों की भर्ती की शामिल है। 2016 में हुई इस भर्ती में कोर्ट ने गड़बड़ी पाई थी। सुप्रीम कोर्ट के 3 नए जज आज शपथ लेंगे। बॉम्बे हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस NB अंजारिया, गुवाहाटी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस विजय बिश्नोई और बॉम्बे हाई कोर्ट के जस्टिस AS चंद्रकौर को CGI जस्टिस BR गवई सुबह 10:30 बजे शपथ दिलाएंगे। पुणे स्थित NTA पासिंग आउट परेड में दिखेगी नारी शक्ति एकेडमी से 17 महिला कैडेट को आज पहला बैच ट्रेनिंग पूरी कर निकलेगा। कांग्रेस सांसद शशि थरूर के नेतृत्व में सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल कोलंबिया के बोगोटा पहुंचा। थरूर की अगुवाई में डेलीगेशन अब तक US और पनामा का दौरा कर चुका है। बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद के नेतृत्व में सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल डेनमार्क के कोपेनहेगन पहुंचा। प्रतिनिधिमंडल दल का स्वागत डेनमार्क में भारत के राजदूत मनीष प्रभात ने किया। साउथ अफ्रीका में NCP/SC सांसद सुप्रिया सुले ने कहा, पहलगांव में भारत की आत्मा पर हुए क्रूर हमले की सच्चाई से दुनिया को वाकिफ करा रहे हैं। पाकिस्तान को आतंकवाद के मुद्दे पर बेनकाब करने गए सर्वदलीय डेलीगेशन में शामिल सलमान खुर्शीद ने कहा, अनुच्छेद 370 हटाने के बाद राज्य में आई समृद्धि को पाकिस्तान पचा नहीं पा रहा है। सऊदी अरब में शूरा काउंसिल से सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात की। डेलीगेशन में शामिल पूर्व विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला ने कहा,
सऊदी संसद सदस्यों से विस्तृत बातचीत हुई और शूरा की प्रतिक्रिया काफी उत्साहजनक रही। सियरा लियोन की संसद में 22 अप्रैल को हुए पहलगाम आतंकी हमले में मरे लोगों को सम्मान में 1 मिनट का मौन रखा। शिवसेना सांसद श्रीकांत सिंधे के नेतृत्व में ग्रुप 4 के प्रतिनिधिमंडल ने सियरा लियोन के राष्ट्रीय सुरक्षा समन्वयक अब्दुल्लाई कॉलर और उनकी टीम से मुलाकात की। सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल के साथ रियाद पहुंचे ओवैसी पाकिस्तान पर जमकर बरसे। कहा, पाक पर नकेल कसने के लिए FATF की ग्रे लिस्ट में लाना जरूरी। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर विदेश गए सर्वदलीय डेलीगेशन पर कांग्रेस नेता जयराम रमेश का विवादित बयान। पहलगाम हमले के आतंकियों को अब तक ना पकड़ जाने को लेकर उठाए सवाल। का आतंकी घूम रहे हैं और सांसद भी घूम रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू के राजभवन में अमरनाथ यात्रा सुरक्षा समीक्षा बैठक की। राहुल गांधी ने पुंछ दौरे का वीडियो ट्वीट किया। का आग्रह नहीं, सरकार को जिम्मेदारी याद दिला रहा हूं, सरकार अपना फर्ज निभाए। राहुल गांधी ने पीएम मोदी को लिखे चिट्ठी। पुंछ के लिए राहत पैकेज की मांग की। पुंछ में पीड़ित परिवारों से मिले थे राहुल गांधी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज INS विक्रांत पर नौसैनिकों से मुलाकात करेंगे। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान INS विक्रांत कैरियर बैटल ग्रुप के तौर पर नॉर्दर्न अरब सागर में तैनात था। दिल्ली में CII वार्षिक व्यापार शिखर सम्मेलन 2025 में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का संबोधन। का ऑपरेशन सिंदूर में पूरे देश की जनता ने मेक इन इंडिया अभियान की सफलता को देखा, समझा और महसूस किया। आतंक के मसले पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान को घेरा। POK के लोग हमारे अपने हैं, पाकिस्तान से बात होगी तो केवल आतंकवाद और POK पर होगी। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने न्यूजीलैंड के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री वेस्टर्न पीटर्स से मुलाकात की। ऑपरेशन सिंदूर पर समर्थन के लिए जताया आभार। दोनों देशों के बीच सुरक्षा और सामरिक संबंध मजबूत करने पर चर्चा हुई। दिल्ली के मुख्य विपक्ष दल आम आदमी पार्टी के रेखा गुप्ता सरकार पर किया हमला। बीजेपी सरकार की 100 दिन पूरे होने पर जारी रिपोर्ट कार्ड में दिल्ली को बर्बाद करने का आरोप लगाया। जयराम रमेश ने एक्स पर पोस्ट कर पीएम मोदी पर साधा निशाना। कहा, देश पिछले 11 सालों से एक अघोषित आपातकाल की स्थिति में है। राहुल गांधी ने गिग वर्कर्स से जुड़ी कर्नाटक सरकार के अध्यादेश को ऐतिहासिक बताया। राहुल ने कहा, गिग वर्कर्स को अब अपना असली अधिकार, सुरक्षा और सम्मान मिलेगा। महाराष्ट्र में लाडकी बहन को आदिवासी फंड ट्रांसफर। 335 करोड़ लाडकी बहन योजना को ट्रांसफर फंड हुए। यूपी डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने किया पोस्ट। लिखा, प्रतिनिधिमंडल में शामिल कांग्रेस के प्रतिनिधि शशि थरूर, सलमान खुर्शीद, आनंद शर्मा और मनीष तिवारी को वापस आकर राष्ट्रहित में अपनी पार्टी की एक पाठशाला लगाना चाहिए। लखनऊ में इनकम टैक्स के 2 वरिष्ठ अधिकारियों में मारपीट पर सपा अध्यक्ष अखिलेश ने कसा तंज। का योगी राज में हर सरकारी महकमा बना अखाड़ा। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने अस्पताल पहुंचकर मारपीट में जख्मी इनकम टैक्स अधिकारी गौरव गर्ग से मुलाकात की। हरियाणा के रोहतक में आज परशुराम जयंती का आयोजन। मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी होंगे मुख्य अतिथि। मध्य प्रदेश सीएम मोहन यादव आज राजधानी भोपाल में आयोजित महिला बाइक रैली अहिल्या वाहिनी कार्यक्रम में होंगे शामिल। मुख्यमंत्री हरी झंडी दिखाकर बाइक रैली को रवाना करेंगे। देश भर में कोरोना के मामलों में तेजी से इजाफा। एक्टिव केसों का आंकड़ा 1400 के पार, अब तक 14 की मौत। महाराष्ट्र में कोरोना के 76 नए मामले सामने आए। मुंबई में 27 नए मरीज। राज्य में 425 के पार पहुंचा आंकड़ा, अब तक 6 मरीज की मौत। सबसे ज्यादा केरल में 400 से ज्यादा मरीज। वहीं महाराष्ट्र में 325, जिसमें से 316 सिर्फ मुंबई के हैं। स्वास्थ्य विभाग ने बढ़ते मामले को देखते हुए जारी की एडवाइजरी। भीड़भाड़ वाली जगहों में मास्क पहनने और हाथ धोने की अपील की। महाराष्ट्र के ठाणे से पाक खुफिया एजेंट का संवेदनशील जानकारी भेजने के आरोप में 3 संदिग्ध गिरफ्तार। सोशल मीडिया के जरिए भेजते थे जानकारियां। ISI के लिए जासूसी करने के आरोप में दिल्ली से हुई एक और गिरफ्तारी। हरियाणा के मेवात का रहने वाला कासिम पाकिस्तान जाकर ट्रेनिंग भी ले चुका है। लखनऊ में इनकम टैक्स ऑफिस बना जंग का मैदान। 2 वरिष्ठ IAS अधिकारियों के बीच में मारपीट। गाजियाबाद में सिपाही सौरभ हत्याकांड में पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई। पुलिस एनकाउंटर में मुख्य आरोपी कादिर का भाई आदिल गिरफ्तार।
पुलिस पर की थी फायरिंग। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में आदिल के पैर में लगी गोली। आरोपी के पास से एक अवैध तमंचा, एक जिंदा कारतूस, बिना नंबर प्लेट की बाइक बरामद। पुलिस ने सिपाही सौरभ हत्याकांड मामले में अब 4 आरोपी को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया। 11 आरोपी को दरबिश के बाद तो वहीं शांति भंग में अब तक 42 आरोपी को गिरफ्तार किया। इस मामले में अब 57 लोगों को किया जा चुका है गिरफ्तार। राजस्थान की भिवाड़ी में पुलिस को बड़ा एक्शन। 26 करोड़ की ठगी करने वाले 2 छात्र गिरफ्तार। 9 लाख से ज्यादा नकदी, 10 तोला सोने की ज्वेलरी, कार बरामद। पुलिस पूछताछ में जुटी। व्यक्ति ने एक फर्जी आधार के थ्रू फर्जी अकाउंट खुलवा के, कॉर्पोरेट अकाउंट खुलवा के उस नाम से वो अकाउंट चला रहे थे। तो साइबर जो थाना टीम है, डिप्टी साहब के निर्देशन में दबिश दी गई है जयपुर में, तथा जो फर्जी अकाउंट और फर्जी आधार कार्ड विकास सैनी के नाम से जो चला रहा था उसको गिरफ्तार किया। एलन मस्क ने छोड़ा अमेरिका सरकार का साथ। ट्रंप के विशेष सलाहकार पद से एलन मस्क ने दिया इस्तीफा। बांग्लादेश के आंतरिक हालात के मद्देनजर अमेरिका ने अपने नागरिकों के लिए जारी की एडवाइजरी। यूएस एम्बेसी ने आज नागरिकों को किया अलर्ट, ढाका की यात्रा से बचने की दी सलाह। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु आईपीएल के फाइनल में पहुंच गई है। गुरुवार को पहले क्वालिफाइंग मैच में आरसीबी ने पंजाब किंग्स को 8 विकेट से रौंदा। पंजाब ने 102 रनों का टारगेट दिया। आईपीएल 2025 के फाइनल में पहुंचने के लिए पंजाब किंग्स के पास एक और मौका। गुजरात टाइम्स मुंबई इंडियंस के बीच होने वाले दूसरे क्वालिफायर मैच विनर से होगी पंजाब किंग्स की भिड़ंत। बीसीसीआई ने अहमदाबाद में 3 जून को होने वाले आईपीएल फाइनल के लिए तीनों सेना के प्रमुखों को आमंत्रित किया। टूर्नामेंट के समापन समारोह के दौरान ऑपरेशन सिंदूर में सेना के शौर्य को दी जाएगी सलामी।